नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो ज्योग्राफी क्लास है, मैंने बोला था कि रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी प्रकार से अगली नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं। अभी तक आपने बैक क्लासेस जो देखी नहीं है, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी से आपको ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो समझ में आएगा। तो आज भी थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, आज समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि आज मैं थोड़े से ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और काफ़ी क्वेश्चन का जो एक दो क्वेश्चन जो है उसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आखिर ये क्या होता है, स्थानीय समय में क्या होता है और मानक समय में क्या होता है, परिवर्तन समय में कैसे देशांतर में समय में परिवर्तन हो जाता है, 4 मिनट का लॉजिक क्या होता है, 7.5 का पेयर जो होता है, 7.5 देशांतर का लॉजिक क्या होता है, साढ़े और 15 देशांतर का लॉजिक क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में जो पिछला वीडियो था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसमें मैंने आपको आहिस्ते से हर चीज़ को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो आपको 100% उस वीडियो को आपने वॉच किया होगा, नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि 4 मिनट का लॉजिक क्या है, 7.5 पूर्वी देशांतर या 7.5 देशांतर का लॉजिक क्या है, या 15 देशांतर का लॉजिक क्या है, सभी आपको उसी में समझ में आएगा। तो आज चलते हैं थोड़े से अगल टॉपिक की तरफ, थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन बताने वो भी समझाने हैं। और क्वेश्चन यदि आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप 100% ज्योग्राफी का लगभग लगभग 25% जो पार्ट है वो आप समझ जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समझने वाला पार्ट है ये यही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। यदि आपको समझ में आ गया तो 100% आपकी जो 25% जो ज्योग्राफी है वो आपने समझ ली है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने बोला था थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे हमने बोला, यदि आपको लगाना है, यदि हम लिख रहे हैं, यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के, यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं, कितने, सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ये आपको बताना है। 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, पर समय क्या होगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, क्या होगा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए और देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है या नहीं दे पाता। आपके पास 30 सेकंड है, टाइमर तो है नहीं, बट आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा लीजिए। मैं 30 सेकंड के बाद आपको सवाल बताऊंगा, जल्दी से आप नोट डाउन करिए। जहां तक हमें लगता है कि आप लोगों ने इस सवाल का आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर दे दिया है तो जल्दी से बताइए टाइम क्या होगा, क्या होगा। पूर्वी देशांतर की बात की है, क्या बोला है कि यदि 0 डिग्री, कहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर पर यदि सुबह के 9 बज रहे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से जिस लॉजिक से मैंने आपको बताया था वही लॉजिक आपको यूज करना है। सिंपली सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, विदाउट डायग्राम यदि आप निकालोगे तो आप 100% गलती, कहीं ना कहीं गलती आप कर दोगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, मैंने डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया था। सिंपली आपको ये एक मानचित्र है, मानचित्र में आपको दर्शा लेना है कि ये 0 डिग्री है, ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ओके, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब मुझे पूर्व ये हिस्सा कौन सा हो जाता है, मैं इसे बंद कर देता हूं। ये कौन सा हिस्सा हो जाता है, ये पूर्वी हिस्सा हो जाता है। और ये कौन सा हिस्सा हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है।
हमने ये तो बता ही दिया कि देशांतर जो है वो सिर्फ समय को निर्धारण करते हैं, समय और तिथि का निर्धारण करते हैं कौन, देशांतर, जबकि अक्षांश रेखाएं, वो अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे तो देशांतर रेखाएं कहीं ना कहीं समय तथा डेट निर्धारित करेंगी। तो उसी प्रकार से हमने बोला 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के कितने बज रहे हैं, तो सुबह के 9 बज रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर पर समय जो है वो कितना हो रहा है, 9 बज रहा है, 9 टाइम मतलब सुबह के 9 बज रहे हैं। अब हमने बोला कि 90 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री वो भी कहां पे, पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर हम मान लेते कहीं ना कहीं 90 डिग्री ये रहा होगा, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रहा होगा, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर जब हमने मान लिया। तो अब ये बताइए जो ये समय, जो ये रेखा है वो पूरब की तरफ है, तो समय जुड़ेगा या घटेगा, हम कल बता चुके हैं, सब कुछ बताया है। अब हमने बोला यदि ये पूर्व में जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका 4 मिनट का जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा, 4 मिनट का लॉजिक जुड़ेगा। यदि पश्चिम में जाते तो 4 मिनट का जो लॉजिक होता, 4 मिनट प्रति देशांतर, 4 मिनट प्रति देशांतर के हिसाब से ये जो है वो कहीं ना कहीं घट जाता। तो कैसे निकाला था फिर से बता देता हूं कि 360 देशांतर जो है वो 24 घंटे में, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 24 घंटे में 360 देशांतर घूम लेती है। तो हमने एक बराबर निकाला था कि एक देशांतर बराबर कितने निकलेगा, एक बराबर यहां से काट लीजिए, 6 चौको 24, 36 और बराबर 15। एक घंटे बराबर कितना निकलेगा, 15 देशांतर। तो एक घंटे बराबर 15 देशांतर, तो मतलब 60 मिनट बराबर 15 देशांतर, कितना, 60 मिनट बराबर 15 देशांतर, 60 मिनट बराबर 15 देशांतर। तो हमें निकालना एक मिनट बराबर, सॉरी एक देशांतर बराबर, तो एक देशांतर बराबर हम निकालेंगे तो एक देशांतर बराबर कितना हो जाएगा, 60/15। तो काट देंगे तो एक देशांतर बराबर आ जाएगा कितना, एक देशांतर बराबर आ जाएगा 4 मिनट। यही लॉजिक बताया था हमने, यही लॉजिक बताया था कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट, कितना, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो हमने यहां से चले कितने हैं, या 90 देशांतर मतलब 90 देशांतर तक पहुंचे हैं। हमें कहां तक पहुंचना है, 0 डिग्री से लेके 90 देशांतर तक पहुंचना है। तो 90 देशांतर तक पहुंचना है, 90 देशांतर तक पहुंचना है। तो हमें कितना मल्टीपल करना होगा, 90 देशांतर है, 90 देशांतर हमें प्रति एक देशांतर में समय जो है वो 4 मिनट बढ़ेगा। यदि हम पूरब में जाएंगे तो बढ़ेगा, यदि हम पश्चिम में आएंगे तो 4 मिनट घटेगा प्रति देशांतर। हमें देशांतर चलना टोटल कितना है, हमें 90 देशांतर चलना है, कितना, 90 देशांतर तक जाना है। तो 90 देशांतर, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो 90 में 4 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 मिनट। कितना हो गया, 360 मिनट। तो 360 मिनट बराबर कितना होता है, 24 घंटे। 360 मिनट बराबर 24 घंटे। या कैसे निकाल सकते, देखो 360 वो देशांतर चले थे, यहां पे हम 360 मिनट चले हैं, यहां पे कितना, 360 मिनट। 360 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लें। अब घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम बता चुके हैं कि जब भी आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट मिलके एक घंटे का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ 60 से डिवाइड किया तो यहाँ 0 से 0 और 6, यहाँ पे कितना आ गया, 6 घंटे समय आ गया, 6 घंटे आया। अभी मैं फिर से आपको समझाऊंगा, ये 6 घंटे का समय आ गया। यहां पे सुबह के 9 बज रहे थे, यहां पे सुबह के 9 बज रहे हैं। अब ये जब 90 देशांतर पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 6 घंटे का लॉजिक है, ये 6 घंटे का जो लॉजिक है, ये 6 घंटे क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, सेपरेट होंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। 9 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, या तो अब 15 लिखा हुआ मिलेगा या तो आपको यहाँ पे 3 बज जाएंगे। कितने, 3 बज जाएंगे, वो भी कौन से, वो भी दोपहर के बज जाएंगे। दोपहर के कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। समझ में आया, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, क्योंकि देखो जब तक आपको ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब तक आपको ये नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको थोड़े से लॉजिक वाले और क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको 100% जरूर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं इरेज करके फिर से यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अब ये वाला तो लॉजिक आपको सिखा ही चुके हैं काफी बार, 3 क्लासेस में रेगुलर बता रहे हैं हम, और 3 क्लास से रेगुलर हम बताते आ रहे हैं कि 4 मिनट का लॉजिक क्या होता है, 4 मिनट है क्या।
देखो अब यहाँ पे हम 0 डिग्री देशांतर पर थे, 0 डिग्री देशांतर पर थे तो हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? 0 डिग्री देशांतर से हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। हमने बोला कि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं और हमें 90 डिग्री देशांतर पर पहुंचना है। कहाँ पे? 90 डिग्री देशांतर पर पहुंचना है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचना है। तो एक देशांतर बराबर, एक देशांतर चलेंगे तो एक देशांतर बराबर जो समय होता है, एक देशांतर बराबर समय जो होता है वो 4 मिनट होता है। कितना? 4 मिनट। एक देशांतर में जो 4 मिनट लगते हैं तो हमें 90 देशांतर चलना है, तो 4 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट हो जाएगा। 90 डिग्री देशांतर जब चलेंगे तो 4 का मल्टीपल करके 360 मिनट चल चुके। अब मिनट चल चुके तो कहीं ना कहीं 9, 10, 11 बजेंगे, जो भी बजेंगे तो वो घंटे के हिसाब से, तो हमें एक घंटे में से कन्वर्ट करना होगा। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 360 में 60 का डिवाइडेशन करेंगे, तो 60 का डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएगा। अब ये देखो कि 6 घंटे पूर्व में गए या पश्चिम में गए, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में। कहा? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो सीधे सीधे कह रहा है कि हमें कहां जाना है? कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाना है। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाना है तो समय जो है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? तो 6 घंटे यहां से क्या हो जाएंगे? 6 घंटे यहां से जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 6 घंटे यहां से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 9 बज चुका है, 9 में 3 ऐड करेंगे, 12 और 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो समय है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे समय जो है वो दोपहर के कितने हो जाएंगे? दोपहर के 3 बज जाएंगे। समय कितना हो जाएगा? समय दोपहर के 3 बज जाएंगे। समय देखो, एक एक लॉजिक, एक एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप अगर इस क्वेश्चन को ना समझ पाए और आपने, हाँ ये कह रहे हैं कि जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं वो काफी ना, लगभग मान लो 50 से 70% जो है वो वीडियो को स्किप कर देंगे। वो कहेंगे कि मैंने आज तक ये चीज पढ़ी नहीं है, ये है क्या, तो मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और एग्जामों में पूछा जाता है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि 0 डिग्री देशांतर पर इतना समय है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। जब आपको समय निकालना हर एक देशांतर पर आ जाएगा तो आप 100% चुटकियों में सवाल कर सकते हैं। आपको ये डायग्राम बनाना है, बस डायग्राम बना के आपको कभी भी गलती नहीं होगी। ये यदि आपने डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व किया, यदि डायग्राम बना के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन 1% गलत नहीं होगा। यदि आपने लॉजिकली ऐसे ही आप स्टार्ट हो गए और आपने यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो इस वजह से आप डायग्राम थोड़ा सा छोटा सा बना लीजिए। इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम आप छोटा सा बना लीजिए समझने के लिए। सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि डायग्राम बना के दिखाना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार समझा चुका हूं और कल भी मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो बताया था। तो आज थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या और किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, काफी टाइम दे दिया है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकली है और ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो नॉर्मल चीजें, जो रटने वाली चीजें होती है वो तो सभी पढ़ते हैं। जो रटने वाली चीजें होती हैं वो तो सभी पढ़ते हैं। आपको सबसे हट के रहना है। आपको क्या करना है? सब लोगों से हट के रहना, मतलब दूर रहना, मतलब उनसे थोड़ा सा अलग रहना है। अब अलग कैसे रहोगे? जब यदि आपको देखोगे कि वो लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, स्किप करके छोड़ के भाग रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वीडियो को स्किप करके छोड़ के निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? कहोगे कि भाई इसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी वीडियो में नहीं देखी जाती। आप देख लेना यूट्यूब पे कहीं भी क्वालिटी मिल जाएगी, अच्छी अच्छी वीडियोस क्वालिटी मिलेगी, बट क्वालिटी देखना है पढ़ाने वाले में, किस प्रकार की क्वालिटी है, या वो आपको समझा पा रहा है, या मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वालिटी चेक नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो वो व्यक्ति समझा पा रहा है। यूट्यूब पर कई प्रकार के मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे टीचर हैं, हमसे बेस्ट टीचर हैं, कई टीचर हैं, तो वो आपको टीचर मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको उन टीचर की भाषा या उन टीचर की लैंग्वेज या उन टीचर का समझाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए टीचर बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसमें माथापच्ची करोगे, आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो चलो थोड़ी सी कम बातें करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, यदि
यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ये हटके है और थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो लिखना है तो इसी समय, तो इसी समय, तो इसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? समय क्या होगा? समझना, अभी तक आपको क्या दिया हुआ था? अभी तक आपको ये दिया था यदि 0 डिग्री, क्या दिया था? 0 डिग्री आप डायरेक्ट कंपेयर करके वहां से निकाल लेते कि 90 डिग्री किधर जा रहे, 70 डिग्री किधर जा रहे, या 25 डिग्री किधर जा रहे, कुछ भी दिया होता आप सीधे 0 डिग्री से कंपेयर करके निकाल लेते थे। लेकिन थोड़ा सा हटके सवाल है, इसने बोला यदि 0 डिग्री, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या बोला? अब बोल दिया आपको कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पे चलना है, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि समय जो है वो 8 बज रहे हैं, मॉर्निंग है, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो 8 बज रहा है, तो वही बोला है कि इसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? ये आपसे लॉजिक पूछा है, लॉजिकली सवाल है, थोड़ा सा समझने वाला है। हमने बोला कि यदि आप डायग्राम बना लोगे तो आपका 100% गलत होने वाला नहीं है। तो हमने ये डायग्राम बना लिया, हमें डायग्राम बनाना, एक साइड पे थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि एक तरफ समझाना भी हो जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व कराना भी हो जाता है। तो डायग्राम हमने ये बना लिया, ये डायग्राम बना लिया, छोटा सा डायग्राम है, समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम बना लिया, ये क्या है? ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। जो मिडिल में लाइन खींची है, जो बीचों बीच है, ये क्या है? मानचित्र है। ये कैसा एरिया है? ये पश्चिम है, और इधर वाला एरिया क्या है? ये वाला है पूर्वी। ये क्या है? पूर्वी। हमें उसने बताया कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 20 डिग्री, अब ये इधर जो मिड लाइन है, ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व इधर होगा या इधर होगा? तो जाहिर सी बात है पूर्व इधर होगा कहीं ना कहीं। ये मान लो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये क्या है? ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, इस पर समय जो है वो क्या हो रहा है? समय यहाँ पे 8 बज रहे हैं। क्या हो रहा है? समय यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं। समय यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं। अब उसने बोला कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि समय 8 बज रहा है, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि समय 8 बज रहा है, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अब 60 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके पीछे तो होगा नहीं, क्योंकि यहां से हम चलते आए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, अब चलते आए तो 20 तक पहुंचे, कहीं ना कहीं इधर चल के फिर हम कहां पहुंचेंगे? यहां पे हमें कहीं ना कहीं 60 डिग्री पूर्वी देशांतर मिल जाएगा। ये क्या मिला हमें? 60 डिग्री देशांतर, मतलब 60 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर, मतलब पूरब की तरफ हमें देशांतर मिल चुका। अब समझना, हमसे यदि 0 डिग्री देशांतर का समय दिया होता तो 0 और 60 के बीच हम 60 में सिर्फ 4 का मल्टीपल करके निकाल लेते, मतलब 240, और 6 इस प्रकार से हम मतलब 240 का आवर में कन्वर्ट करके निकाल लेते। लेकिन हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 8 बज रहे। कितनी? 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बज रहे हैं और आपसे पूछा है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब बताओ इनके बीच में अंतर क्या है?
क्या आप अंतर 0 डिग्री से लोगे? अंतर आप 0 डिग्री से लोगे? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय दे रखा है। हम 20 के आगे ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि जहां से हमें समय दिया होता है वहीं से हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो हमें 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय दिया है, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय दिया है, हमें 60 डिग्री का पूछा है, तो इनके बीच में अंतर कितना है? 20 से चलेंगे 60 तक कितने पहुंचेंगे? कहीं ना कहीं हमने 40 देशांतर को क्रॉस किया है। कितने? 40 डिग्री पूर्वी देशांतर या 40 देशांतर को क्रॉस किया है। एक देशांतर क्रॉस करने के लिए हमें 4 मिनट लगते हैं। कितना? एक देशांतर क्रॉस करने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। हमने क्रॉस कितना कर लिया? हमने क्रॉस कर लिया 40 देशांतर। हमने क्रॉस कितना कर लिया? हमने क्रॉस कर लिया 40 देशांतर। फिर से समझना, हमें 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय दिया है 8 बजे, 60 डिग्री का पूछा है। अब 0 से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 0 का समय दिया नहीं है। यदि 0 का निकालेंगे तो निकल आएगा, बट हमें 20 का दिया है, 60 का पूछा है, तो इनके बीच में हमने कितने देशांतर क्रॉस किए? तो हमने पूर्व की तरफ चले, आगे की तरफ चले, तो कहीं ना कहीं समय का ऐड होगा। समय क्या होगा? समय जुड़ेगा। हमने 40 देशांतर को क्रॉस किया, तो 40 देशांतर को क्रॉस किया, तो एक देशांतर में कितना समय लगता है? एक देशांतर में कितना समय लगता है? यहां पे लिख देता हूं, एक देशांतर बराबर जो होता है वो 4 मिनट का समय लगता है। कितना? एक देशांतर चलने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। अब 4 मिनट का 40 देशांतर चलेंगे तो 4 का मल्टीपल करके आंसर कितना आ जाएगा? 160 मिनट। कितना चले? कहीं ना कहीं हम जब 40 देशांतर चलेंगे तो हमें 160 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 160 मिनट का। अब यदि इसे हम आवर में कन्वर्ट कर लें तो आवर में कितना हो जाएगा? 6, सीधे 60 का मल्टीपल कर लो ऐसे। अब ये हमें जाना है 6, 12, तो 2 घंटे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 हो गए मिनट। 120 हो गए, हमें जाना है 60 तक, 40 बचे, तो 2 घंटे और 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। कितना? एक 40 देशांतर चलने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। और यहां समय हो कितना गया था? 8 बज गए थे, तो यहां पे समय कितना हो जाएगा? 2 घंटे जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, और 10:40 मिनट का समय यहां हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:40 मिनट का समय कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा। यहां कितने बज जाएंगे? 10:40 मिनट हो जाएंगे। तो समझ में आया आपको? आया समझ में कि नहीं? बताइए, फिर से मैं समझा दूं एक बार। आपको ये लॉजिक समझ में आया? 40 मिनट 40 देशांतर चल रहे हैं, एक देशांतर चलने में मुझे 4 मिनट लगते हैं, तो 40 देशांतर चलने में मुझे 160 मिनट लगेंगे। 160 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करना है हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया, आपको बताया कि 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। तो 2 घंटे 40 मिनट का समय मतलब यहां पे यदि 8 बज रहे हैं तो 2 घंटे 40 मिनट और चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:40 मिनट का समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:40 मिनट का समय हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन देखो हर एक सवाल समझना बहुत जरूरी है और उसे नोट डाउन करना भी जरूरी है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए देता हूं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में कि आज इसका आंसर क्या होगा। और मैंने इसे बारीकी से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो होते हैं वो समझ में आ जाए वो अच्छा है, कि थोड़ा सा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट समय से ज्यादा बेस्ट है कि यदि आप 4 वीडियोस देखें और फिर भी आपको ना समझ में आए तो बहुत गलत बात है। आपको एक वीडियोस में समझ में आ जाए लेकिन टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, लेकिन कोई उसमें नहीं होता है, उसमें
कुछ भी फील नहीं होता है। यदि आपने 4 वीडियोस देख ली 15 मिनट के, फिर भी आपने 1 घंटा वहां पे व्यतीत कर लिया और आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो वहां पे टाइम भी वेस्ट गया और डेटा भी वेस्ट गया, समझ में भी नहीं आया और माइंड भी वेस्ट गया। तो थोड़ा सा वीडियोस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो समझाने की कोशिश करता हूं, बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 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 यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है। ओके, 10 AM हो रहा है, तो उसी समय थोड़ा सा हट के सवाल है भैया। तो उसी समय 7 AM का समय, क्या 7 AM का समय, 7 AM का समय, 7 AM का समय किस देशांतर पर होगा? 7 AM का समय किस देशांतर पर होगा? किस देशांतर पर होगा? तो क्या हो गया कि 70 देशांतर पर पूछा है कि 7 बजे जो है वो टाइम कितना होगा, कि 7 बजे किस देशांतर पर, मतलब 7 जो है वो किस देशांतर पर बजेंगे। अब बताओ, विदाउट डायग्राम कर लोगे? जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे क्या ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि विदाउट डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, सॉल्व करना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, समझने के बाद सॉल्व कर पाओगे, कहोगे कि हाँ भाई ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यदि अभी कहा जाए विदाउट डायग्राम नहीं बनाओ, नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है, डायग्राम से आपको 100% एक एक चीज समझ में आ जाती है। तो डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इन सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, चलो डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले ये आपने डायग्राम बनाया, ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है। यहां से मैंने एक 0 डिग्री देशांतर डाल दी रेखा, समझना। ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है। अब हमसे बोला है, हमसे कहा है कि क्या हो रहा है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय तो है कितना? 10। अब 10 डिग्री पूर्वी, तो पूर्वी किधर होता है? पूर्वी भैया इधर होता है। और पश्चिम का एरिया किधर होगा? तो पश्चिम का एरिया इधर होगा। किधर होगा? पश्चिम का एरिया किधर होगा? पश्चिम का एरिया इधर होगा। अब पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, तो 10 डिग्री क्या बोला है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो रहा है? तो 10 डिग्री, ये हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं ये क्या होगा? ये 10 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। क्या होगा? 10 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर होगा। तो 10 डिग्री जब ये पूर्वी देशांतर पर है, इसका समय कितना हो रहा है? तो समय यहां पे हो रहा है 10। कितना हो रहा है? 10 AM हो रहा है। मतलब यहां पे समय जो है वो 10 बज रहे हैं। कितना हो रहा है? यहां पे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 10 बज रहा है। अब उसने बोला कि 7 कितने देशांतर पर बजेंगे। अब 7, ये बताओ क्या आगे 7 आएगा? क्या आगे 7 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 जो है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 कहीं ना कहीं इसके 10 के पहले बज चुके हैं।
7 कहीं ना कहीं 10 के पहले बज चुके। यदि कहा होता कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 10 बज रहा है तो 12 कितने देशांतर पर बजेगा, 12 कितने देशांतर पर बजेगा, तो कहीं ना कहीं ये देशांतर यहां कहीं आता। क्या आता? यहां कहीं वो देशांतर आता। अभी हमसे जस्ट अपोजिट पूछ लिया कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तो समय 10 बज रहा है। कितना? 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तो समय 10 बज रहा है, और उसने बोला है कि 7 बजे, मतलब 7 कितने देशांतर पर बजेगा। हमसे ये नहीं कहा कि पूरब में देशांतर होगा या पश्चिम में देशांतर होगा। ये तो हम लोगों को समझना है। ये क्या करना है? हम लोगों को समझना है कि पूरब में तो जा नहीं सकते क्योंकि 10 बज चुका है ऑलरेडी। अब बैक आएंगे तो बैक आएंगे, वो कितना आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री को भी क्रॉस करके इधर आएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूं। ये 10 बज रहा है, 7 और 10 के बीच में अंतर कितने घंटे का है? यहां कहीं 7 बज रहा है, 10 बजने में 7 कितने घंटे का? 3 घंटे का कहीं कहीं ना कहीं अंतर है। हम सवाल जैसे सॉल्व करते थे उसमें उसके जस्ट अपोजिट चल रहे। यहां 3 घंटे, मतलब 3 घंटे का समय कहीं ना कहीं ये व्यतीत हो चुका है। पहले 7 बजा, फिर 8, 9, फिर 10, तो 3 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है, तब जाके कहीं 10 बजे हैं। अब 3 घंटे को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को 60 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180 मिनट का समय व्यतीत किया। कितना? 180 मिनट का समय व्यतीत किया। अब 180 मिनट का समय व्यतीत किया, एक देशांतर चलने में कितना समय लगता है भैया? एक देशांतर चलने में मुझे 4 मिनट का समय लगता है। अब मुझे देशांतर तो दिए नहीं है, अब देशांतर निकालना है तो क्या करना होगा? तो हमें 4 से डिवाइडेशन करना होगा। तो 4 से डिवाइडेशन करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां पे निकाल लेते हैं, यहां पे हो जाएगा 45 देशांतर हमने क्रॉस किए हैं। जब हम 45 देशांतर चले तो हमें 180 मिनट का समय लगेगा। 180 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे का समय क्यों लगा? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में 10 बज चुके। हमसे समय पूछा है कि 7 कितने बजेंगे, तो 7 और 10 के बीच में आवर कितना है? 3 घंटे का अंतर है। 3 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 180 मिनट आ गए। अब 180 मिनट को हमें देशांतर में कन्वर्ट करना है, तो एक देशांतर में जब 4 मिनट होते हैं, एक देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो मुझे कितना? 180 मिनट का समय लगा। तो देशांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइडेशन करेंगे। समय निकालने की 4 से मल्टीपल करते हैं और देशांतर निकालने के लिए 4 का डिवाइडेशन करेंगे। तो हमने कहीं ना कहीं 45 देशांतर क्रॉस किए हैं। अब 45 देशांतर क्रॉस किए हैं। अब बताओ यहां से ये जो है, ये बताना, क्या हम इसे 45 देशांतर लिख सकते हैं कि ये 45 देशांतर है? आंसर आपके पास ये भी है, ऑप्शन ये भी है। क्या हम 45 देशांतर लिख सकते हैं? आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे हम पहले तो इस 10 की भरपाई करेंगे, इस 10 देशांतर की भरपाई करेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए देशांतर को क्रॉस करेंगे। तो 45 देशांतर में जब हम 10 देशांतर को घटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास 35 देशांतर बचेंगे। कितने? 35 देशांतर बचेंगे। तो हम यहां पे कहां आएंगे? ये क्या होगा? ये कहीं ना कहीं 35 देशांतर होगा। तो यहां पे 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, कितना? 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 7 बज रहे होंगे, जब 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 बजेंगे। फिर समझना, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि 10 बजेंगे तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर में समय कितना हो रहा होगा? 7 हो रहा होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, हमें दिया हुआ था कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है उस समय कितना हो रहा है? 10 बज रहे हैं। 10 डिग्री देशांतर पर कितना समय हो रहा है? 10 बज रहे हैं। हमसे बोला कि 7 जो है वो कितने देशांतर पर बजेंगे? 7 कितने देशांतर पर बजेंगे? तो 7 मतलब कहीं ना कहीं पहले आया। ये पहले आया तो हमें बैक साइड आना होगा, बैक साइड आना होगा। तो 7 और 10 के बीच में कितने आवर का घंटे, मतलब कितने आवर का यहाँ पे डिफरेंट आ चुका है? तो 3 आवर का डिफरेंट आया। मतलब 7 और 10 के बीच में निकाला तो 3 घंटे का समय कहीं ना कहीं हमने व्यतीत कर लिया।
3 घंटे का समय व्यतीत कर लिए तो हमने कितने देशांतर को क्रॉस किया है। तो 3 घंटे को हमने जब मिनट में कन्वर्ट किया तो 180 मिनट का हमें समय लग चुका है। कितना? 180 मिनट का समय लग चुका है। तो 180 मिनट का जब समय हमने इसमें देशांतर में निकाला तो 4 से डिवाइडेशन कर दिया। जब 4 से डिवाइड, आपको नहीं समझ रहा, अभी देखना, प्रूव कर दें। 45 देशांतर हैं, जब इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 188 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको प्रूफ मिल गया कि हमने 180 मिनट में 45 देशांतर क्रॉस किए। अब 45 देशांतर आया, क्या 45 जो है 0 डिग्री देशांतर के 45 पश्चिम में होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम 10 डिग्री तो ये तो भरपाई कर लें जो पूर्व में गए थे, इसे भरपाई करेंगे। बचा हुआ जो देशांतर है, हम 35 डिग्री बचा हुआ, जब 10 इसे कम कर देंगे तो 0 डिग्री देशांतर पर आ जाएंगे। 45 में 45 में जब हम 10 देशांतर जो है वो 10 देशांतर सेपरेट कर लेंगे, घटा लेंगे, तो बचेगा कितना? तो हम 0 डिग्री देशांतर पर आ गए। तो बचा कितना? 35। तो 35 हम किसकी तरफ चले जाएंगे? 35 हम चले जाएंगे पश्चिमी देशांतर में। तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय जो है वो 7 बज रहे होंगे। समझ में आया? 100%। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए लगभग, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो खत्म करवा दें। तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क के तौर पे, और मैं इसी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हमने बोला कि हम यहां से कन्वर्ट कर रहे हैं, यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है 11 बज रही है। कितना बज रहे? यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो 11 AM हो रहा है, तो उसी समय 8 AM का समय किस देशांतर पर होगा? किस देशांतर पर होगा, ये आपको बताना है। आपके लिए पहला होमवर्क है ये क्वेश्चन कि यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो 11 हो रहा है, 11 बज रहे हैं, 11 AM हो रहे हैं, तो उसी समय 8 AM का समय किस देशांतर पर होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 AM हो रहा है, 8 AM हो रहा है, तो यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 AM समय जो है वो 8 AM हो रहा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है, समय क्या होगा, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो 11 हो रहा है, 11 AM हो रहा है, तो उसी समय 8 AM का समय किस देशांतर पर होगा? अगला क्वेश्चन है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर
8 AM का समय हो रहा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ओके, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इनका क्वेश्चन को आपको आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और एक क्वेश्चन जो लास्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है, वो भी आपको बताना है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड पे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करना हो। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करना, सबसे इंपॉर्टेंट डाल देना है यहाँ पे। लिखा है क्वेश्चन, यदि उत्तर प्रदेश, यदि उत्तर प्रदेश, यदि उत्तर प्रदेश में 65 डिग्री, क्या बोला, यदि उत्तर प्रदेश में 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, यदि 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय जो है, पर सूर्योदय, पर सूर्योदय 6 AM पर होता है, 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 तो भारत के पूर्वोत्तर देशांतर पर, तो भारत के पूर्वोत्तर देशांतर पर, पूर्वोत्तर देशांतर पर समय क्या होगा, पूर्वोत्तर देशांतर पर समय क्या होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तब तक मैं और देख लेता हूं कुछ क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया? ठीक, चलो आपने आंसर दे दिया कि नहीं दे दिया? चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप इसे समझना और इसे ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना। हमें जो दिया है हम वही सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, ये 0 डिग्री देशांतर हमने बना लिया। ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। उसके बाद हमें दिया क्या है कि यदि उत्तर प्रदेश में 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, हमने माना है, एग्जैक्ट नहीं है, यदि उत्तर प्रदेश में 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये 0 डिग्री है, कहीं ना कहीं ये 65 डिग्री रहा होगा। ये क्या है, ये क्या रहा होगा, ये 65 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर रहा होगा। ये 65 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 65 डिग्री। उसके बाद बोला तो भारत के पूर्वोत्तर देशांतर पर समय क्या होगा भैया, पूर्वोत्तर देशांतर, यहां तो कोई देशांतर दिया नहीं है, यहाँ पे कितना दिया समय, यहाँ पे 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो सूर्योदय है वो सुबह के कितने हो रहे हैं, सुबह के 6 AM हो रहा है, 6 AM हो रहा है। ये 6 AM हो रहा है, तो हमसे बोला है कि भारत के पूर्वी देशांतर, अब बताओ पूर्वी देशांतर क्या होता है।
सबसे पहले हम बता चुके, आपको ऑलरेडी बताया है कि पूर्वी देशांतर क्या होता है। तो पूर्वी देशांतर भारत के जब सबसे लास्ट में पूर्व में पड़ता है तो होता है 97 डिग्री और 25 मिनट। क्या होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। आप रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी पूछा है, अभी पश्चिमी भी पूछ सकता है। तो क्या बोला है, फिर से समझना, यदि उत्तर प्रदेश के 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 65 डिग्री ये है पूर्वी देशांतर है, पूर्व की तरफ चल रहे हैं, ये क्या है? ये पूर्वी है। और ये क्या एरिया है? ये क्या एरिया है? ये पश्चिमी एरिया है। ये क्या एरिया है? ये पश्चिमी एरिया है। ये पूर्वी एरिया, ये पश्चिमी एरिया। तो उसने बोला है कि 65 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 65 डिग्री यहाँ पे चले, कहीं ना कहीं ये जब 0 डिग्री ये पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, हमने बता चुके। ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय समय लिया जाता है। सभी देश जो है इस मानक समय से, यहाँ इस रेखा से अपना समय जो है वो निर्धारण करते हैं। उसके बाद हमने बोला कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी देशांतर में 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो रहा है? 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो 6 बज रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो रहा है? 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो 6 बज रहे हैं। अब उसने बोला कि पूर्वी देशांतर, तो भारत का पूर्वी देशांतर क्या होता है? भारत का पूर्वी देशांतर होता है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। अब इनके बीच का डिफरेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंट, मतलब इस साइड चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय जुड़ेगा। समय क्या होगा? कहीं ना कहीं 6 से एक्स्ट्रा होगा। 6 से 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब यहां समय ऐड होगा, तो सबसे पहले हमें इनके बीच का अंतर डिफरेंट निकालना है। तो 97 डिग्री 25 मिनट से जब हम घटाएंगे, तो 97 डिग्री और 25 मिनट से जब हम 65 डिग्री और 0 मिनट जब घटाएंगे, तो यहां से 25 आ जाएगा। और यहां से जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। 32 डिग्री। तो 32 डिग्री 25 मिनट कितना? 32 डिग्री और 25 मिनट का समय निकल के आया। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमारे पास देशांतर आ गए कि 32 डिग्री और 25 मिनट का समय निकल के आया। अब हम जब इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे या समय में कन्वर्ट करेंगे, तो 32 को सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। 32 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 128 कितना? 128 मिनट का समय निकल के आ जाएगा। कितना? 128 मिनट समय जो है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि इसके बाद बोला 32 डिग्री। इसके बाद बोला 25 को जब हम 4 से कन्वर्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 100 सेकेंड का समय आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 सेकेंड का समय हो जाएगा। अब बताओ, ये मानचित्र बना हुआ किसका है? वर्ल्ड मैप का। अब हम चल कहां रहे हैं? हमने हेडिंग नहीं डलवाई आपको। ये चल रहे हैं स्थानीय समय। क्या चल रहे हैं? स्थानीय समय के बारे में। स्थानीय समय। अब समझना, इससे पहले सब कुछ निकल आया। थोड़ी सी समझने वाली बात है कि देखो यहां पे क्या पड़ता है, सबसे इधर पूर्वी एरिया, और यहां पे क्या है? ये भारत का पश्चिमी एरिया है। मैप बनाने की जगह नहीं। यहां पे क्या है? यहां पे भारत का सबसे पूर्वी एरिया है, और यहां पे भारत का क्या है? यहां भारत का पश्चिमी एरिया है। यहां क्या है? पश्चिमी एरिया। सूर्य निकलता कहां से है? सूर्य निकलता कहां? सूर्य यहां निकले। सूर्य का जो निकलने का समय है वो सुबह के 6 बजे है। मतलब सूर्य जो निकलेगा वो यहां से निकलेगा। ठीक। अब उसने बोला पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो रहा है? वो समय हो रहा है 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो कितना हो रहा है? वहां पे 6 बज रहे हैं। जो पूरब में सूर्य निकल रहा है वो 6 बज रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 बज गए। अब जब यहाँ पे 6 बज गए तो पीछे की साइड जब चलेंगे, इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे, समय कहीं ना कहीं इस साइड ज्यादा होगा। यहां 6 बज रहे हैं, यहां पश्चिम गुजरात में कितना बजेगा? गुजरात में कितना बजेगा? यहां 6 बजे सूर्य निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य जो है वो 8 बजे निकलेंगे। समझने वाली बात है, एक एक पॉइंट समझना। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 6 बजे निकले तो कहीं ना कहीं गुजरात में सूर्य जो है 8 बजे अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 54 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है 100%। ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 तो यहाँ 8। जब इधर चलेंगे तो कहीं ना कहीं समय का जो है
स्थानीय समय की बात कर रहे। अभी वो क्या था, वो अभी वो था मानक समय, जब हम 0 डिग्री देशांतर को ले रहे थे, जब इस चीज को लग रहे, इसी चीज को समझाने की कोशिश हम इस मैप में भी कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब ये 0 डिग्री यहां से चले, इधर समय बढ़ेगा, तो हमें कहां जाना है, हमें इधर से, ये 65 डिग्री था, हमें इधर आगे की तरफ बढ़ना है। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या समय बढ़ेगा या घटेगा? भारत के हिसाब से हम यहां मान लो झारखंड में हैं, और झारखंड से जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा या झारखंड में सबसे पहले सूर्य निकलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा। यदि वहां 6 टाइम मतलब 6 बजे निकल रहा है, तो यहां कहीं ना कहीं 7 बजे निकलेगा। 7 बजे निकलेगा तो समय का जो पश्चिम में चल रहे, तो समय ऐड हो रहा है, समय क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब हम पूर्व में जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय का घट जाएगा। अब समय घटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन हेडिंग क्या पड़ी है, स्थानीय समय क्या पड़ी है, मैन हेडिंग पड़ी है। यहाँ पे स्थानीय समय की बात कर रहे हैं, और मानक समय अभी चल रहा था जैसे पढ़ा उसी समय से। अब बात करें स्थानीय समय, तो यहाँ पे कितना आ गया, 128 मिनट 100 सेकंड। 100 सेकंड इसको भी कन्वर्ट कर लें तो इसे भी कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 128 और 129 मिनट का यहां से निकाल लेते हैं, और उसके बाद में 60 और 40 सेकंड, कितना, 129 मिनट और 40 सेकंड का समय लग जाएगा। 129 मिनट और 40 सेकंड का समय लग जाएगा। अब 129 मिनट को हम यदि यहाँ पे कन्वर्ट करें, 129 मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 घंटे और 9 मिनट और 40 सेकंड को कन्वर्ट करना है तो चाहे तो कर सकते हैं 40 सेकंड, ठीक। अब 2 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड क्या होगा भैया, 6 बजे से पहले समय आएगा या 6 बजे के बाद का समय आएगा? तो भैया 6 बजे के पहले आएगा, क्योंकि हम उस साइड जा रहे, पूर्वी तरफ एरिया जा रहे, तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, यदि यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में अब हम जा रहे हैं, तो सूर्य वहां पे क्या होगा, पहले निकला होगा। जब पहले निकला होगा तो उधर हम जा रहे हैं, उसी साइड जा रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये झारखंड है, क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश। चलो यूपी बोला था, यूपी है। अब यूपी में सूर्य पहले निकलेगा या अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा और यूपी में सूर्य जो है वो बाद निकलेगा। बाद में निकलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 6 टाइम निकला है, यहाँ 6 बजे निकला है, तो यहाँ 8 बजे निकलेगा। यदि यहाँ 8 बजे निकला है तो सूर्य यहाँ 6 बजे निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां जाएंगे, उधर आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूर्वी एरिया में बढ़ेंगे, तो समय का मान घटता चला जाएगा। तो यहां से जब हम घटाएंगे तो यहाँ 2 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड का, जब हम 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे 9 मिनट का समय घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ 6 बज रहा था तो यहाँ 3:51 का समय हो जाएगा। 3:51 का समय हो जाएगा। तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, भारत के पूर्वी देशांतर पर समय होगा 97 डिग्री 25 मिनट। कितना होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पे कितना होगा समय हो जाएगा 3:51। इस चीज को मैं दोबारा एक बार फिर से समझाऊंगा और इसे आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये बताइए आपको मानक समय कैसा समझ में आया या नहीं आया? स्थानीय समय हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। स्थानीय समय फिर से मैं दोबारा से कल रिपीट करके और कल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। तिथि, क्या तिथि निर्धारण, आखिर तिथि का निर्धारण कैसे होता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तिथि निर्धारण के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। अब भारत के सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे, हर चीज डीपली से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये बताना है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है जल्दी से नोट डाउन कर लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहां से इधर से नोट डाउन करना है। 130 मिनट 97 डिग्री घटा लिए, यहां से 32 मिनट का, 32 मिनट 25 मिनट
32 डिग्री 25 मिनट का समय लगा। उसके बाद 32 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया 128 मिनट। उसके बाद 25 मिनट को मैंने 25 सेकंड को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 100 सेकंड का समय आ गया। 128 मिनट से ये 129 मिनट में बच गए, यहाँ से 40 सेकंड मैंने इसे निकाल दिया। इसे मैंने कन्वर्ट किया तो 2 घंटे 9 मिनट और 8 सेकंड का समय लगा। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली जो है 2 घंटे 9 मिनट ले लिए। तो 2 घंटे जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ 3:51 मिनट, मतलब 3:51 मिनट जो है वो यूपी में हुआ है। और 6 बजे जो है वो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, मतलब 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हुआ है, वो 6 बजे है। और 97 डिग्री 25 मिनट पर समय कितना हुआ है, 3:51 मिनट। इतनी बात समझ में आई? चलो इतनी बात समझ में आई तो अब मैं इस क्लास को यहीं पर थोड़ा सा विराम देता हूं, क्योंकि क्लास जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है और आप लोग भी वीडियो को स्किप करके और इस क्लास को स्किप करके निकल जाते हो। लेकिन हाँ, ये बताता हूँ, ये 100% मैं श्योर कर रहा हूँ, जिसने भी इस क्लास को आज पूर्णतया देखा होगा, पूरा देखा होगा, उसको 100% ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि ये क्लास है क्या, आखिर कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसको मतलब देखा जाए, क्या होता है मानक समय, क्या होता है स्थानीय समय, कैसे लोग समय निकाल लेते हैं कि इतने देशांतर पर इतना समय, इतने देशांतर पर इतना समय, लोग देशांतर का समय कैसे निकाल लेते हैं। और आपने भी आज मानक समय डीपली से पढ़ा होगा, यदि वीडियो को पूरा वॉच किया होगा तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा कि मानक समय का जो निर्धारण है वो देशांतर से कैसे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। देशांतर से क्या हम अपना समय निकाल सकते हैं? क्या भारत का समय निकल सकता है? जो भी देश हम कंट्री ले लें और हमें देशांतर बता दिया जाए कि इस देश में इतने देशांतर पर इतना समय हो रहा है और भारत के इतने देशांतर पर कितना समय होगा, क्या हम निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे स्थानीय समय। स्थानीय समय का मतलब होता है कि भारत से रिलेटेड हम बताएंगे, भारत को मैप बना के भी समझाएंगे कि किस प्रकार से ये देशांतर जो स्थानीय समय में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। इधर हम जब चलते थे जुड़ रहा था, अब ये इधर चलने पर घट क्यों रहा है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट अगले दिन बात करूंगा। और ये बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और जो ये सीरीज चल रही है, जो ये ज्योग्राफी की सीरीज है वो कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, नहीं चल रही। हाँ, 2 दिन के बाद मेरे हिसाब से क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। शाम को जो 8 बजे क्लास है वो आपकी प्रैक्टिस सेशन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। अभी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेशन नहीं चल रही है। हाँ, मैथ की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसमें मैथ में प्रैक्टिस सेशन आपको हर टाइप का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा विद सॉल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 से मतलब 30 क्वेश्चन 1 आवर में 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराना होगा और एक एक क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप बने रहिए और इसी प्रकार से आप भी सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पर ये चल रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स जरूर करना है। और यदि आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना। ओके, तो वीडियो को यहीं पर विराम करता हूं और समझ में जरूर आया होगा, तो इसी के लिए थैंक यू।